हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग अपॉर्चुनिटी पर वेलकम करता हूं और आज एक नई वीडियो के साथ आया हूं और इस वीडियो का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि रशिया ने फर्स्ट स्टेज का जो ओपन डोर स्कॉलरशिप की जो फर्स्ट स्टेज का टेस्ट जो रिज़ल्ट था वो अनाउंस हो गया है। और अभी जो बच्चे सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफ़ाई हुए हैं और या सेलेक्ट हुए हैं, तो उनके लिए ये वीडियो है कि किस तरह आपने सेकंड स्टेज के लिए रजिस्टर करना है और टेस्ट की प्रिपरेशन आपने कैसे करनी है और किस तरह से करनी है, वो भी इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। उसके साथ-साथ हम कंप्लीट डिटेल के साथ बात करने वाले हैं कि आपने किस तरह से टाइम स्लॉट है जो उनका रशियन उसके मुताबिक आपने किस तरह से अपने टाइम सेलेक्ट करना है और उसके साथ-साथ ही किस तरह आपने अपीयर करना है खुद को सेकंड स्टेज के लिए। क्योंकि आज लास्ट डेट है, मीन्स रात को 12 बजे तक लास्ट टाइम है। उसके बाद आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं रहेगा इसके लिए, तो ये लास्ट टाइम है। तो देखें, ये ये है पोर्टल जो कि रशियन ओपन डोर स्कॉलरशिप की। तो मैंने अप्लाई किया था बैचलर के लिए, जिसमें मैं सेलेक्ट हो गया हूँ। अगर मैं अपनी फर्स्ट स्टेज की बात करूँ तो मुझे उसमें 100 से 100 मिले थे। मैं आपको अपना पोर्टफोलियो दिखा देता हूँ। तो ये मेरा पोर्टफोलियो जिसमें मुझे 100 से 100 मिले और मैं सेकंड स्टेज के लिए अपीयर हो गया हूँ। तो आप में से जो बच्चे सेकंड स्टेज के लिए अपीयर नहीं हुए तो वो कोशिश करें नेक्स्ट टाइम के लिए, क्योंकि देखें, शायद आपने कुछ ऐसी गलतियाँ की हो जिसकी वजह से आप कामयाब ना हो सेकंड स्टेज के लिए, क्योंकि ये बहुत ही ईज़ी था। इतना हार्ड नहीं था कि किस तरह आपने अप्लाई करना है और कौन-कौन सी चीज़ें आपने इसमें ऐड करनी थी। तो ये था मैं सेलेक्ट हो गया हूँ इसमें। ये मेरा एक डमी पोर्टफोलियो है। तो आज मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह आपने सेकंड स्टेज के लिए अप्लाई करना है। तो सेकंड स्टेज के लिए मैंने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है आपको बताने के लिए। तो सेकंड स्टेज का जो आज का टाइम है वो आज का मीन्स कल आखिरी दिन होगा। कल का दिन होगा जो पहली तारीख होगी, उसके रात के 12 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं सेकंड स्टेज के लिए। अगर इन केस अगर आपने अप्लाई नहीं किया तो आप अ, उसमें अपीयर नहीं हो सकते, डिस्क्वालीफाई हो जाएँगे आप। तो देखिए, पहले बात करते हैं कि सेकंड स्टेज के लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। जो डॉक्यूमेंट्स सेकंड स्टेज के लिए रिक्वायर्ड हैं, बहुत ही सिंपल से डॉक्यूमेंट्स हैं जो सेकंड स्टेज के लिए रिक्वायर्ड हैं। वो क्या है? जिस तरह मैं आपको जनरल इन्फॉर्मेशन में दिखा देता हूँ कि मैंने कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड किए सेकंड स्टेज के लिए। तो सेकंड स्टेज के लिए जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करने हैं, वो आपने अपना फ़ोटो होगा एक आपका। उसके बाद आपकी एक आइडेंटिफ़िकेशन, देखिए आइडेंटिफ़िकेशन या तो आप अपना पासपोर्ट अपलोड करें या अपना आईडी कार्ड जो है वो अपलोड कर सकते हैं वहाँ पे। उसके साथ-साथ नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट, देखिए नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट जो अगर आपका आइडेंटिटी कार्ड है तो आपने अपना एनआईसी या जो आपका आईडी कार्ड है वो नंबर आपने लिखना है। उसके साथ-साथ स्कैन हुआ हुआ आपका वो डॉक्यूमेंट हो, चाहे वो आईडी कार्ड है आपका या आपका पासपोर्ट है, तो उसको स्कैन करके आपने यहाँ पे अपलोड करना है। ये सिंपल तरीका है। ये करने के बाद आपको एक दूसरा ऑप्शन दिया जाएगा इसमें, और वो ऑप्शन क्या होगा? देखिए, वो ऑप्शन होगा टाइम सेलेक्ट करने का। अब वो आपसे पूछेंगे कि आप किस टाइम को आप टेस्ट देना पसंद करेंगे। देखिए, जिस तरह मैंने सेलेक्ट किया है तो ये 10:30, अब ये 10:30 उनका टाइमिंग होगी, किनकी? रशियन टाइमिंग होगी। अब मेरी जो यहाँ पे टाइमिंग होगी पाकिस्तान के अंदर, वो होगी 12:30 से लेकर 3:30 बजे तक। ये टाइमिंग मेरे लिए होगी 3 घंटे। ये मेरे लिए टाइमिंग फिक्स है, जिसमें मैंने अपना जो टेस्ट देना है वो इंग्लिश लैंग्वेज में देना है। और ये मेरा टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा 5 दिसंबर को, जिस तरह उन्होंने बताया है यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो आपको मैं एक सिंपल सा तरीक़ेकार से समझा देता हूँ। ये देखिए, ये टाइम स्लॉट है, इसको जैसे टाइम स्लॉट कहते हैं। देखिए, पाकिस्तानी इन जीएमटी सिंस द टाइम्स आर जीएमटी +3 वेल एडेड 2 हावर्स टू कन्वर्ट टू पाकिस्तानी टाइम। अब सबसे पहले आपको ये ऑप्शन दिया जाएगा वहाँ पे। पहले तो आपकी यहाँ पे डेट लिखी होगी, उसके बाद ये ऑप्शन दिया जाएगा कि आप इसको सेलेक्ट करते हैं। तो 7:10 जीएमटी +3, तो यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। मैंने जिस तरह आपको बताया 2 घंटे का फ़र्क है। 9 बज के यहाँ से 10, यहाँ 7 से लेकर 10, तो यहाँ पे 9 बज के 12 बजे तक आप टेस्ट देंगे। और 10:30 से लेकर 13:30 तक, तो यहाँ पे आप 12:30 से लेकर
13:30 तक आप अपना टेस्ट देंगे। इसी तरह जैसे वहाँ पे 14 लिखा होगा, 14 to 17, तो यहाँ पे 4 to 7, और उसके बाद 17 to 30 एंड 20 to 80। तो पाकिस्तान में जो टाइमिंग होगी वो 7:30 से लेकर 10:30 बजे तक, तो ये टाइमिंग पाकिस्तान में होगी। अब अलग कंट्रीज, जो डिफरेंट कंट्रीज हैं, उनका अलग होगा, आपका ये टाइमिंग होगा। जो आपको सुइटेबल लगे, जिसमें आप कंफर्टेबल फील करें, तो आप उसमें टेस्ट दे सकते हैं। तो यहाँ पे आपने वो सेलेक्ट करना है। यहाँ पे जो टाइमिंग जो दी होगी आपने वो सिलेक्ट करना है, वो डेट जो होगी वो फिक्स होगी, या डेट आगे पीछे नहीं होगी, आपने उसी डेट पे वही ये टेस्ट देना है। अब बात करते हैं कि आपने टेस्ट की प्रिपरेशन कैसे करनी है। जिस तरह हम आते हैं, ओपन डोर स्कॉलरशिप का मैंने ये पोर्टल खोल लिया है। अब यहाँ पे चलते हैं। तो एक बात जहन में ये याद रखिएगा कि ओपन डोर स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के बाद, यानी फर्स्ट स्टेज का क्वालिफाई जब आपने कर लिया, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको मिलेंगे डेमो पेपर। यहाँ पे आपको मिलेंगे यहाँ पे जैसे आप आ गए, जिस तरह मैं आप फॉर एग्जांपल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, अब इसको हम देखते हैं। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, एक चीज़ याद रखिएगा कि जो डेमो पेपर होता है ऑलमोस्ट वही पेपर आपके टेस्ट में लिया जाता है। अब ये मैं तो नहीं कह सकता कन्फर्मली वही आएगा, पर वहाँ पे जो क्वेश्चंस आएंगे या जो जो तरीक़ेकार होगा क्वेश्चन का, तो वही होंगे, पर घुमा फिरा के दिए जाएँगे। क्योंकि मैंने ऑलरेडी कुछ रशियन बॉयज़ जो पाकिस्तान से गए हैं, उनसे बात की हुई है, चैट की हुई है, तो उन्होंने यही हमें बताया कि ये जो डेमो पेपर है, हमने इससे प्रैक्टिस की थी, उसके साथ-साथ हमने कुछ बुक्स पढ़े थे रिलेटेड टू इसके। आज तो एआई का दौर है, अगर आप एक टॉपिक को एआई से पढ़ते हैं, ऑलमोस्ट आधा घंटा आप रोज़ाना आप 1 घंटा एक टॉपिक को देते हैं, तो मैं समझता हूँ कि आप टेस्ट क्वालीफाई कर लेंगे। और रशियन स्कॉलरशिप में ये भी है कि टेस्ट क्वालीफाई करने के बाद अगर ना करते हैं आप क्वालीफाई करने के बाद, तो भी आपके पास चांसेस होते हैं। तो यहाँ से आप डेमो पेपर ले लें। ये सेकंड स्टेज पार्टिसिपेशन, ये डेमो पेपर है, यहाँ पे सेकंड स्टेज पार्टिसिपेशन। तो यहाँ से आप इसको ले लें, ये डेमो वर्जन है यहाँ पे। और उसके बाद प्रोग्राम सब्जेक्ट एरिया, अब यहाँ से ये डेमो वर्जन, यानी कि आपने यहाँ से प्रिपरेशन करनी है। और ये प्रोग्राम सब्जेक्ट एरिया का मतलब है कि यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। तो हर साल का अलग होता है, इस साल भी एक अलग चीज़ होगी। आप देखिएगा कि कौन कौन सी चीज़ें हैं और कौन कौन सी आपने चीज़ों की प्रिपरेशन करनी है। तो सिंपल सा तरीक़ेकार है कि आप डेमो पेपर को पढ़िए अच्छी तरीके से, उसके साथ-साथ आपने वो भी देखना है। देखिए डेमो पेपर में क्या है कि इस तरह के क्वेश्चन दिए होंगे, यानी इस मेथड से क्वेश्चन आएँगे। तो ऑलमोस्ट डेमो पेपर ही वो देते हैं, और डेमो पेपर से अगर आप 10 से ये सारे याद कर लेते हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ये मत बोलिएगा कि 1 तारीख को इसकी डेडलाइन एंड होने वाली है। और जो बच्चे ओपन डोर स्कॉलरशिप में क्वालीफाई नहीं हुए, तो वो परेशान ना हो। और भी स्कॉलरशिप्स आ रही हैं, तो उनमें अप्लाई करें। इंशाल्लाह आप सेलेक्ट हो जाएँगे किसी एक ना एक स्कॉलरशिप में। तो जो नेक्स्ट वीडियो है वो मैं बनाने वाला हूँ कि टॉप 10 स्कॉलरशिप्स जो कि आने वाली हैं, जो कि ओपन होंगी, तो उनके ऊपर ये वीडियो मैं बनाने वाला हूँ। तो इंशाल्लाह एक कंप्लीट वीडियो उनके ऊपर बनाऊँगा। तो इस वीडियो को आपने मिस नहीं करना, लाज़मी इसको देखना है। और उसके साथ-साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इस चीज़ से आगाह हो सकें।